नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। वियतनाम की वो गलियां जहां दिलों ने बात की, अवनीत की नज़रें और शांतनु का मुस्कुराना, बना हर लम्हा खास यहाँ। इश्क की महफिल में ये जोड़ी जैसे चांद और तारे हो साथ। लव विद वियतनाम की इस कहानी में हर दिल धड़कता है आज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया लिखा है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो फिल्म रिलीज हो रही है, हाँ जी। और चाइना में भी 10,000 स्क्रीन्स के साथ पहली फिल्म बन गई है लव इन वियतनाम, जो रिलीज होने जा रही है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था कि पहली फिल्म हो गई है हमारी। पहली फिल्म है जो 10,000 स्क्रीन्स पर चाइना में रिलीज हो रही है। ओके, ओके। हाउ इज दिस फीलिंग? जब पहला प्यार, पहली चीज कोई भी होती है बहुत स्पेशल होती है। सो हाउ दिस कि लव विद वियतनाम ग्लोबली तो है ही, लेकिन चाइना में भी व्हेन इट इज गोइंग टू रिलीज ऑन 10,000 स्क्रीन्स, व्हाट इज योर टेक ऑन इट, बोथ ऑफ यू? We're very happy and we're blessed that this is happening. And I didn't know it's the first, but I'm so happy to hear that also. हिंदी फिल्म फर्स्ट। हाँ, मतलब हमें भी नहीं पता था कि ये पहली फिल्म बन गई है 10,000 स्क्रीन वाली। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि सबसे पहले कि एक होता है ना कि रिलीज के पहले आपको इतने सारे स्क्रीन्स मिल गए। जनरली होता है कि एक सक्सेस हो जाती है एंड देन फिर पीपल टूट पड़ते हैं एक उस सक्सेस को और बढ़ाने के लिए। बट बिफोर द रिलीज एक क्या बोलते हैं उसको कि सपोर्ट करना, मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यू है, कहीं ना कहीं उनको ये आशा है और ये उम्मीद है कि दिस मूवी हैज दैट पोटेंशियल। अच्छा, ये फिल्म एक चीज और पहली है। दिस इज द कोलैबोरेशन ऑफ वियतनाम एंड हिंदी फिल्म फर्स्ट। यस, ये जो फर्स्ट आ रहा है, और ये फर्स्ट जोड़ी जो हम देख रहे हैं फ्रेश, ये भी इतनी फ्रेश लग रही है। तो जब ये फर्स्ट आता है, क्योंकि बहुत दिनों जब स्कूल्स पे होते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन व्हेन यू ऑलवेज कम फर्स्ट, दैट इज आल्सो द गट फीलिंग। क्या कहती है, क्योंकि वियतनाम के जो रिलेशंस हैं, हाँ, अभी हम वो भी देख रहे हैं। हाँ, हाँ। तो कैसा लगा वियतनाम एक्सप्लोर करके? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। It was a picnic or a shooting? No, it was definitely shooting, but we had a lot of fun even on the set. And वियतनाम जाने का भी मेरा काफी मन था, and I got to do that in the film, so अच्छा लगा काफी। देखिए, वियतनाम मेरा भी दिल है, और कहते हैं ना कि शांतनु अगर वियतनाम गए फिल्म की शूटिंग करने के लिए, उस लव स्टोरी के लिए, तो कुछ ऐसे फैंस भी होते हैं जो अवनीत के लिए बॉर्डर पार भी आते हैं। आप शायद खबर भी सुनी होगी, एक आपका फैन था, और वो पाकिस्तान से आपसे मिलने आया था। मिल के नहीं गया क्या? ही उसको पकड़ लिया गया बिकॉज बट ही केम ऑल क्रॉस द बॉर्डर्स। ये प्यार है आपका। Oh my God, I didn't know that. Oh, okay, okay, that's so sweet. I didn't know, but I'm so happy. दिस इज ऑलवेज क्रेजी व्हेन यू लिसन दैट वे, कि आपका फैन आपके साथ समुद्र पार से या बॉर्डर पार से आता ये कब हुआ ये? ये इट इज ऑल न्यूज। आपने शायद पढ़ी नहीं है? शायद नहीं, मैंने please क्या यार, ये न्यूज़ नहीं पढ़ी तूने? पता नहीं, मुझे भी पता लेकिन नहीं। हाउ इज दिस फीलिंग, बिकॉज जब इतना प्यार मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो यूएस से हो, सो और जब ऐसी हेडलाइंस अपनी आती हैं फैंस को लेके, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, और इतना सारा प्यार करते हैं लोग, उसके लिए पता नहीं, बहुत बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। और बस थैंक यू आप सब लोगों का, जितना भी आप प्यार देते हो, और उतने ही प्यार से प्लीज ये वाली फिल्म भी देखिएगा। नहीं, ऑलवेज जैसे लोगों ने आप पे प्यार की हमेशा से बरसात की है, इस बार प्यार से बढ़ के इश्क और मोहब्बत से भी वो आपकी फिल्म देखने आएंगे। भाई गोविंदा, जावेद जाफरी, प्रभुदेवा, डांसिंग इंस्पिरेशन आपके रहे हैं, ये हम सभी को पता है। एक्टिंग में कौन? एक्टिंग में लियोनार्डो डी कैप्रियो और क्रिश्चियन बेल, वाह, या डैनियल क्रेग, ऐसे। हाँ, मतलब या और मतलब हमारे यहाँ पे नसीर साहब, एंड यंग में आई वुड से मुझे जिमी शेरगिल की उनका भी बहुत पसंद आता है, और इरफान सर ऑब्वियसली, क्या मल्टीपल पीपल है ऐसा। सॉन्ग लिस्ट और जिनके नाम भी लिए सुपर से ऊपर। अच्छा भाई, आप बचपन से ही ना काफी डिमांडिंग रहे, ये सबको पता। डिमांडिंग रहा? मेरे मॉम डैड को नहीं पता था, ये आपने सब बोल दिया, सबको पता। क्या अभी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को डिमांड करते हैं? अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे किरदार, ऑन अ पॉजिटिव नोट।
या मतलब मैं मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर वो रहता है कि अच्छी स्टोरी हो, बिकॉज अगर अच्छी स्टोरी नहीं होगी, मुझे लगता है कि किसी भी मूवी का असली हीरो स्टोरी होता है। बिल्कुल। तो हम लोग तो सेकेंडरी है, जो भी आ रहे हैं वो ऐड ऑन करेंगे, बट अगर स्टोरी अगर अच्छी नहीं हुई तो कोई कितना भी मेहनत कर ले वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यस, डेफिनेटली एक चीज डिमांड करता हूँ जो अच्छी स्टोरी की, एंड या वुड लव, देन आई कम ऑन बोर्ड। अच्छा भाई, ये सभी को होता है, द वे वी हैव सीन यू, यू आर वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट, लेकिन रोमांटिक फिल्म इतनी जल्दी शूट कैसे कर ली? वो स्क्रिप्टेड है ना। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है मुझे। आई थिंक मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ज्यादा काम करने का, और वो रोमांटिक अपनी जो भड़ास है जो मैं मेरे ख्याल से रियल लाइफ में नहीं निकाल पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई शाइनेस एंड इंट्रोवर्ट, जैसा कि मैं हूँ, जैसा कि आपने कहा, तो मैं वो ऑन स्क्रीन का वेट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, पूरी भड़ास निकालता हूँ वहाँ पे। अच्छा शांतनु भाई, क्योंकि होते हैं ना कि फन करने का एक फन इंटरव्यू हमेशा होना चाहिए, खिलखिलाता मुस्कुराता वो इंटरव्यू। अच्छा भाई, जब हमने हॉल्ट बालाजी की XXX की, आपने कैसे समझाई कौन सी फिल्म है? कैसी समझाई? आप मेरी स्टोरी देख लो उसमें। आप उसमें मेरी स्टोरी देख लो, मेरी स्टोरी काफी हद तक क्लीन है अगर आप देखोगे तो। या अच्छा अवनीत, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपकी फेवरेट लिस्ट में हीरो में इमरान हाशमी का भी नाम है, फिल्म करना चाहेंगे उनके साथ? जी जरूर। एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है कि कौन सी लिस्ट हाथ में लगी है आपके। हाँ मतलब When it is all about love in Vietnam, why not the love in the interviews gone? absolutely, yeah, why would I not want to work with him? 100% चाहूंगी काम करना उनके साथ। अच्छा, you're the youngest actress also to launch a poster of Love in Vietnam in Cannes. वो फीलिंग कैसी थी 2024 वाली? बहुत लास्ट ईयर की बात है, बहुत स्पेशल लगा, बहुत जाके वहाँ पे अच्छा फील हुआ। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, आई थिंक ऑब्वियसली कोई किसी को भी पता चलेगी न्यूज़ तो वो एक्साइटेड रहेगा ही कि हम लोग कैन जा रहे हैं हमारी फिल्म को लेके, पर वहाँ जाते जाते मुझे पता चला, आई थिंक मेरी टीम में से किसी ने बोला, अच्छा लिसन, you might be the youngest person to do this and walk the red carpet at Cannes, but we're just gonna see it first because we are gonna make sure कि ये news है या नहीं, first let's है see। news? हाँ जी, तो वो बाद में फिर मुझे तब पता चला, पर बहुत ही सरप्राइजिंग था ये बात, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट कर पाई, और मेरे फैंस को भी बहुत पसंद आई ये चीज़, तो बिल्कुल। जब ट्रेलर मैं देख रहा था तो उसके नीचे कमेंट शायद कभी वक्त मिलता है आपको, आप पढ़ पाते हैं फैंस के, लेकिन कुछ एक कमेंट मैंने निकाले और मैं उसने लिखा है, प्यार तो एक से ही होता है अगर सच्चा हो तो, और उसके बाद किसी से नहीं होता, बाकी तो गलत फहमी होती है। क्या सोचते हैं आप? आई थिंक इंटरेस्टिंग है सच में, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, गलत फहमी का पार्ट मुझे नहीं पता, बट प्यार एक से ही होता है। मतलब आपको शिद्दत वाला प्यार, पैशनेट वाला प्यार जो है वो एक ही से होगा, बाकी मतलब आप कॉम्प्रोमाइज बोल लो या फिर दैट्स द बेस्ट ऑप्शन बोल लो, या फिर अलग अलग चीजें आ सकती है उसमें, एडजेक्टिव्स ऐड कर लो उसमें, बट मुझे लगता है शिद्दत वाला प्यार तो एक ही से होता है आपको अगर सच में हुआ है तो, नहीं तो आप ढूंढते रहते हो, दैट्स द राइट थिंग, नहीं तो आप ढूंढते रहते हो कि मिल जाए, शायद हो सकता है ये हो, शायद ये हो सकता है, तो आप ट्रायल कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर होता रहता है। व्हाट्स योर टेक? शिद्दत वाला प्यार एक ही बार होता है, वो तो दैट्स वेरी ट्रू, एंड बाकी का पता नहीं मुझे क्या होता है। फैंस लिखा है बाकी जो होती है वो गलतफहमी होती है। गलतफहमी होती है, वाह। नहीं, पर प्यार होना चाहिए, क्यों नहीं, मतलब प्यार करना चाहिए। अच्छा, एक ने आपके लिए लिखा, Vietnamese girls are very beautiful and friendly. Visited 10 times in last 3 years, planning to relocate to Vietnam. How Wow. was it for you when you were shooting there? रिलोकेट ही हो रहे हो। Okay, उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी है। But yeah, the people in Vietnam. Yeah, they are very very sweet. Actually, वियतनाम का एक बहुत खासियत भी ये भी है कि women are very strong and very independent.
मतलब मोर देन मेन एट टाइम्स। तो वहाँ की लड़कियां औरतें बहुत ही स्ट्रांग है, ओपिनियनेटेड है, एंड उनकी चलती है, you know, they hold a strong post there. There's a Vietnamese artist also working in the film. Yeah, there's a Vietnam artist. Her name is Khangan. She's playing a very pivotal role in the film, and so yeah, मतलब उसके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है वो। She is one of the top 100 most beautiful faces में आता है उनका नाम। तो यहाँ मतलब है, रहती हैं, I think beautiful तो है। How's the Vietnam people? Because you've been shooting all through. Great. I got to work with Khangan only, and वैसे भी in general also the people are really sweet, and they're very easy to like work with. Yes, so and it's a beautiful country. I mean, there's so much this country has to offer. So yeah. अच्छा, इस टाइटल को सुनते ही लव इन वियतनाम की एक अलग रोमांटिक वाइब आती है। फिल्म की कहानी में ऐसा क्या खास है जो ऑडियंस को इससे जोड़ेगा? फिल्म की कहानी ही है जो कहानी ही खास है। तो जैसे कि शांतनु ने भी बोला कि स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आई थिंक अगर स्टोरी आपको कनेक्ट कर जाए कहीं ना कहीं तो। और जी। मैं बोलूँगा कि बैकड्रॉप वियतनाम का है पर दिल बड़ा देसी है। So you know that's how I would love to define. अच्छा भाई, ये फिल्म एक इंडियन वियतनामी कल्चर मिक्स दिखती है। है, लगती है। शूटिंग के दौरान दोनों कल्चर के बीच आपको क्या सबसे बड़ा फर्क और क्या खूबसूरती नजर आई? फर्क मुझे, मैं बोलूँगा कि दे आर वे मोर डिसिप्लिन देन अस। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है उनमें। मतलब टाइम टू टाइम खाना बोल लो, या फिर वो उनका 15 मिनट का जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम 15 मिनट आगे पीछे का रखते हैं, बट दे आर वेरी पर्टिकुलर। उन लोग बहुत पर्टिकुलर है। ये सीखने वाली बात है। और क्या आपने क्या बोला? क्या खूबसूरती नजर आई कल्चर के बीच? कल्चर के बीच, ओके। ये कल्चर के लिए तब तक तू बोल, मैं तब तक दूसरा सोचता हूँ। खूबसूरती उनके कल्चर के बारे में ना, यू सेड आई थिंक दे आर वेरी, मतलब ऑब्वियसली थोड़े लैंग्वेज बैरियर्स हैं, पर फिर भी वो आपको समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, और बहुत ही स्वीट लोग हैं, हेल्पिंग है बहुत नेचर उनकी, बहुत स्वीट है। अच्छा, क्योंकि आपकी जोड़ी पहली बार हमें ऑन स्क्रीन दिखाई देगी, फ्रेश तो है ही, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे से मिले, बिकॉज यंग टैलेंट और द मिक्सचर ऑफ द, कहते हैं सुपर से ऊपर वाली, आप दोनों के अंदर टैलेंट है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिले, क्या एक दूसरे के बारे में जानना चाह रहे थे जो नहीं पता था, या जो पूछना चाह रहे थे फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम हम लोग जब मिले तब फर्स्ट टाइम क्या पूछना चाह रहा था? आई थिंक फर्स्ट टाइम when you was rehearsal, no? हाँ, रिहर्सल, जी हाँ। मतलब हम लोग ने एक म्यूजिक वीडियो किया था छोटा सा, उसके उस समय हम लोग मिले थे, उसके रिहर्सल पे हम लोग मिले थे। और क्या पूछना चाह रहे थे? तूने सीख लिया है? क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स थे। जब मैं आया था, मैं थोड़ा सा लेट था। इसका तेरे रिहर्सल पहले थी? हाँ, मेरी पहले हाँ, थी। इसकी पहले रिहर्सल शुरू हो गई थी और मेरे को थोड़ा लेट टाइम दिया था, तो आई एंटर्ड एंड लाइक तूने पूरा सीख लिया है क्या? करेक्ट। बहुत ही अपफ्रंट क्वेश्चन था। क्योंकि उसमें दिख रहा था कि बहुत कोरियोग्राफी सीखनी है, और अगर इसने ऑलरेडी सीख ली है तो मेरे पास डबल प्रेशर था, क्योंकि फटफट सीख के फिर इसके साथ भी रिहर्सल करना था। तो आई थिंक वो था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सोच रहे हो कि कैसा इंटरेस्टिंग क्या पूछना चाहते थे हम लोग, बहुत ही बोर है। ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा कुछ कि एडिशनल क्या पूछना चाह रहा था या क्या नहीं। आई थिंक सब इससे यही पूछना चाहते हैं कि हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया। पहला क्वेश्चन है कि ये आता है सबके जहन में। क्लासेस आई शुड गिव नाउ। अच्छा, शांत भाई, आपका हर रोल अलग और एक्सपेरिमेंटल रहा है हमेशा से ही। क्या लव इन वियतनाम भी एक कैलकुलेटेड रिस्क था? आई वुड नॉट से, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, देखो रिस्क तो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट कितना कैलकुलेटेड है कितना नहीं मुझे नहीं पता। मैंने बस बड़े शिद्दत से काम किया, बिकॉज स्क्रिप्ट बहुत अलग थी। मतलब कुछ अलग ऐसा लगा मुझे कि मेरे को अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलेगा इसमें, सो दैट्स द रीज़न मैंने ये स्क्रिप्ट चुनी। आपको जो मल्टीपल ऑफर्स आते हैं उसमें से आप
उसमें से ही आपको एक चूज करना पड़ता है, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई एम नॉट समवन की जो खुद की अपनी मूवी बैक कर सकता है. तो आई हैव टू रिलाई ऑन पीपल, एंड जो मुझे मूवीज ऑफर हो रही है और जो जैसा मुझे काम करना है उस हिसाब से. तो डेफिनेटली आई फेल्ट कि ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आउट ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आई एम गेटिंग. एक ग्लोबल फिल्म है, एक जहाँ पे आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, और यू नो कल्चरल एक्सचेंज है, फर्स्ट हिस्टोरिक मूवी होने वाली है बाय डिफॉल्ट. एंड देन कान में जाएगी आपकी मूवी, आप अपने काम की वजह से कान में जाओगे टू डू द यू नो पोस्टर लॉन्च एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक वो मल्टीपल फैक्टर्स थे. आई विल नॉट से लाइक वेरी कैलकुलेटेड कि मैं ऐसे पूरा स्ट्रैटेजाइज करके मैंने वो किया है, बट येस डेफिनेटली आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर ऑफर्ड टू मी, ये. अवनीत, जब ऐसी रोमांटिक फिल्मों में इमोशंस दिखाना आसान होता है या सबसे टफ होता है? ऐसी रोमांटिक फिल्में आई थिंक वैसे भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक फिल्मों में इमोशंस दिखाना. मैं कहीं ना कहीं खुद से भी ये सारी चीज़ें लेती हूँ, ट्राई करती हूँ जितना हो सके नेचुरल लगे उस तरीके से. तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल था इस स्पेसिफिक फिल्म में, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू. फिल्म का नाम है लव इन वियतनाम. तो दिल कहाँ लगा, वियतनाम में, स्क्रीन पे, या असली जिंदगी में? दिल कहाँ लगा? लव इन वियतनाम फिल्म का नाम है. हाँ तो जी. दिल कहाँ लगा, वियतनाम में जब शूटिंग कर रहे थे, स्क्रीन पे, या फिर असली जिंदगी में जो वहां पे घूमने को भी मिल रहा था? घूमने को मुझे इतना मिला नहीं टू बी ऑनेस्ट. हम जो घूम रहे थे वो अपने शूट की वजह से घूम रहे थे, पर दिल हर जगह लगा टू बी ऑनेस्ट. पूरे दिल से ही बनाई है फिल्म, और हमने ऑफसेट में जितना भी जो टाइम मिला उसमें मस्ती मजाक किया है, और ऑन स्क्रीन भी आई थिंक वो झलकेगा जब आप देखोगे मूवी. तो मैं तो यही बोल सकता हूँ आई थिंक कि जब हम लोग आप देखोगे वो मस्ती हमारी झलकेगी. बहुत सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ने बिना बोले कुछ कर दिया है एंड वो छप गए हैं. तो आई मीन बिकॉज वो हमारे बीच में वो एक कमराडरी थी, और हम लोगों ने वो ट्रस्ट ऐसा बिल्ड किया था कि यू नो फन करते करते दैट कैरेक्टर बिल्डिंग हैपेंड. एंड या अच्छा, कितने दिनों में शूट हुई पूरी फिल्म? बिकॉज आजकल ये बहुत बातें होती है, वी कंप्लीटेड इन 30 days, 35 days, 38, 40. अगर मैं जानना चाहूँ. हाँ, 45 days approximately. 45 days it was, yeah. अच्छा, सेट पर सबसे ज्यादा रिटेक्स किसके थे, कैमरा के, अवनीत के, या शांतनु के? हमारे पास इतना मौका नहीं था, हम रिहर्सल करते थे, और बिकॉज हम लोग को इतना चीज़ें कवर करनी थी ना वियतनाम में, हमारे लोकेशंस इतने सारे हैं, हमको इतनी चीज़ें सीन्स कवर करने थे, और एट द सेम टाइम बहुत स्पेसिफिक आवर्स में थे कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि वो सन का प्लेस चाहिए. नेचुरल लाइट में हमने काफ़ी शूट किया है, और डडली सर हु इज़ वन ऑफ द टॉप डीओपीज इन आवर इंडस्ट्री, तो ही वाज वेरी स्पेसिफिक कि मुझे इस समय का ये शॉट चाहिए, इस समय का वो शॉट चाहिए, बिकॉज देन फेक करेंगे तो इट डजंट फील राइट, या फिर हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं उस मतलब वियतनाम में. तो हम लोग को इतना सा मौका ही नहीं मिला कि मल्टीपल टेक्स हम लोग ऐसे दे ही रहे हैं Yeah, we always had to do something. आई थिंक हम लोग रिहर्सल करके गए थे अच्छे से. और वहाँ ये पे भी मैंने गए शांत थे. में इसलिए पूछा क्योंकि हम सब पढ़ते हैं शोले में क्या हुआ था, हाँ जी. धर्मेंद्र साहब ने क्या किया था. क्या किया था मुझे ये वाला- बहुत सारे रिटेक्स करा दिए थे हेमा मालिनी के. अच्छा. नहीं, ये हमको मौका नहीं मिला, लीवे नहीं मिला. अब हमारे हम लोग ऑन नहीं ऑन सीरियस नोट और ऑन फनी नोट आल्सो, कि हमारे लिए ये बहुत स्पेशल फिल्म है, यू नो, हमारे लिए पहली फिल्म है, तो हम ये मस्ती नहीं कर सकते थे जहाँ पे जो प्रोड्यूसर पे महंगी पड़े. अच्छा, अपनी, क्योंकि आप दोनों इतने खुशमिजाज रहते हैं, अगर एक दूसरे को फिल्मी टैगलाइन आप देना चाहें, वो क्या देंगे? ये लड़का है दीवाना सा. It's too quick, isn't it? हाँ, ये तो बहुत जल्दी निकल गया इसका. फिल्मी है ना, अंदर भरा पड़ा है पूरा. Just for the fun of it. Obviously, it's just a fun. मिस्टर इंडिया में वो है ना, उई 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 उई. अच्छा, this is also one. आप दोनों को you'll tell me कि अगर प्यार वियतनामी भाषा में होता तो कौन पहले आई लव यू बोलता और कौन गूगल ट्रांसलेट करता? आप दोनों. आई थिंक हम दोनों गूगल ट्रांसलेट दोनों ही करते. हम दोनों गूगल ट्रांसलेट करते. अच्छा, अवनीत सेट पे सबसे ज्यादा क्या भूलती है? क्या भूलती है? भूलती हूँ. ओह, क्या भूलती है तू? फोन. हाँ, अभी देखा. He's so Phone. right.
फोन बहुत बोल रहा और शांतनु सबसे ज्यादा ओवरथिंक क्या करते हैं? ओवरथिंक, अरे बाप रे, ओवरथिंक नहीं यार, मैंने इसको ओवरथिंकिंग करते हुए तो नहीं सोचा कभी। इस सीन में ही होता है पूरा, उसमें जी, थिंकिंग वाह। जाती है सारी। हाँ। एक दूसरे के कोई हिडन टैलेंट जो आपने शूट पर देखा और सोचा? ये पोएम लिखती है। ओह वाह। नाइस। हाँ, ये हिडन टैलेंट है। मतलब मेरे को एक बिल्कुल भी नहीं पता था, और एक इंटरव्यू में इसने ऐसा राज खोला। मैं बोला क्या बात कर रही है, तो पोएम लिखती है, एंड शी हैज अ पेज और समथिंग है लाइक इंस्टाग्राम में। व्हाट इज इट कॉल्ड, यू सेड? नहीं, I'm not gonna अच्छा, ओके, शी इज नॉट गोना से, ठीक है, ढूंढते रह जाओगे। लेकिन फैंस भी ढूंढ निकाले। हाँ, आई एम श्योर। फैंस को पता है काफियों को वो, पर अभी मैं ना लिख नहीं रही हूँ, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं नहीं देख रही हूँ अभी उसकी तरफ ज्यादा। बट शांतनु का हिडन टैलेंट अपने ये किताबें बहुत पढ़ते हैं। Hidden talent? ये तो सबके सामने पढ़ते होंगे। अभी मुझे पता नहीं है, सो आई थिंक because I know he's an amazing dancer, he's a fabulous actor, अभी क्या बाकी और अच्छा, बिकॉज देखिए जब आप एक किरदार निभाते हो, उसमें लेयर्स बहुत सारी होती हैं। इस किरदार की अवनीत, कौन सा लेयर इस किरदार का सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा, सबसे ज्यादा एंजॉय किया? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे जो टच किया होगा लेयर खुद, वो है कि वो अपनों के लिए बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, पोजेसिव है थोड़ी, और उनके लिए बहुत केयरिंग है, वो बहुत कुछ कर सकती है वो। ये लेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। और शांतनु, इस किरदार में बहुत लेयर्स होंगे, कौन सा लेयर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और एंजॉय किया आपने? जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम पे, जो कि हम शायद भूल जाते हैं बिकॉज हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन एवरी वे, इज शिद्दत का प्यार। शिद्दत से किसी को प्यार करना, एंड मैडली डीपली वाह। इन लव जो बोलते हैं ना, वो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्यार की आप बातें कर रहे हैं, अब ये पूछ रही हैं जी, अवनीत आपके लिए प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। She's so quick. या फिर शी इज फिल्मी ना, उठा लिया ना एक डायलॉग उसने। प्यार फॉर मी, प्यार छोटी छोटी चीजों में, मतलब अनसेड चीजों में प्यार है, जो कि आपको बोलना ना पड़े, किसी के एक आपने कहीं सुना होगा या फिर देखा होगा, इन ऑब्जर्व करके आपने वो इम्प्लीमेंट किया। आई थिंक वो छोटी छोटी चीजों में प्यार है। एंड या मतलब बड़े जेस्चर्स तो ठीक है, मतलब समटाइम्स इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वैसे कुछ नहीं है, होते हैं, बट आई थिंक ब्यूटी लाइज वो छोटी छोटी चीजों में, स्मॉलर थिंग। एग्जैक्टली, हाँ। हिंदी में कर रहा था। ब्यूटी So लाइफ। quick in telling how what love is exactly. अच्छा, अगर मैं पूछूं, इसके बाद लव इन वियतनाम है, इसके बाद अगर लव इन विच सिटी और कंट्री आप चाहें इसका सीक्वल बने या इसका नेक्स्ट पार्ट है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। नहीं, मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज दिल के करीब वही चीज होगी जो आप बोलेंगे। मैं बोलूंगा लव इन लक्षद्वीप, बिकॉज वो डेवलप हो रहा है ना आइलैंड। That's nice. For Avneet? For me, I said about this, I think, पहले also, right? I think love in Spain. हाँ, I've never been there, so. Oh, I've been to Spain, sorry, but नहीं, अच्छे से नहीं देखा। लव इन ग्रीस आल्सो विल बी नाइस। Greece is also nice. Interesting. शांतनु वो कहना चाह रहे, लेट द प्रोड्यूसर डू। Let the producer do this. Yeah, we are just giving you options. Got couple of options here. ऑलराइट, देखिए, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय स्टूडियो, हमसे बात की जाते जाते, बिकॉज आप दोनों के इतने चाहने वाले हैं। मुझे लगता है कि शाहरुख भी ऐसे करेंगे तो और दो हाथ उनके और करना पड़ेगा, इतना प्यार आपको मिलता है। अरे यार, और वी हैव सीन दिस, ये हेंस प्रूव्ड है, वी हैव सीन पीपल लविंग बोथ ऑफ यू। व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज फैंस हमेशा ही चाहते हैं कि अवनीत हमारे लिए कुछ बोले, शांतनु हमारे लिए कुछ बोले, और वो भी जवाब देंगे जब वो थिएटर्स में आपकी फिल्म देखने आएंगे। लेकिन आज आप उनको क्या कहना चाहेंगे, आपकी जुबानी? थैंक यू सो मच। पहले तो स्टार्टिंग से आप लोगों ने इतना मुझे चाहा है, इतना पसंद किया है, मेरे काम को इतना रिस्पेक्ट दिया है। थैंक यू सो मच कि मैं जो भी करूँ आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं उस चीज़ में।
एंड आई जस्ट होप कि मैं और अच्छा काम करती रहूँ और आप लोग देखते रहें और पसंद करते रहें। और एक और ऐसा एक काम मेरा आ रहा है जो है लव इन वियतनाम। ये पिक्चर जाके प्लीज़ ज़रूर देखिएगा 12 सितंबर को अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ। एंड आई लव यू ऑल सो मच। एब्सोल्युटली, सबसे पहले थैंक यू फॉर ऑल द लव। एंड उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है। बड़े थिएटर एज इन बड़े पर्दे पे फर्स्ट टाइम एज लीड आ रहे हैं, तो सबसे जो मेन चीज़ है, मेन क्राइटेरिया है, वो आप प्लीज़ थिएटर में जाकर देखिए फिल्म। आप लोग हमेशा बोलते हो कि लोगों को चांस नहीं मिलता है, हमारा ये बहुत बड़ा चांस है। सो इसका वेट ना करिए कि OTT पे कब आएगी एंड देन आप देखोगे। आप प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए, बिकॉज अगर सही मायने में आप सच में जितना आप लोगों ने प्यार दिया वो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट इन थिएटर्स। सो जाइए, एक क्लीन स्लेट से जाइए, एंड फिर जो भी आपको लगता है, आपको जो भी धारणा बनाई है आप लोगों ने मूवी के बारे में, फिर देखने के बाद जो आपको लगता है आप प्लीज खुल के बोलिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है उसमें। बट एक बार बस जाइए थिएटर में जाके देखिए इस फिल्म को, इज व्हाट आई विल रिक्वेस्ट। और हम भी चाहते थे कहेंगे इस फिल्म के साथ फर्स्ट बहुत बार जुड़ा, फर्स्ट फिल्म इन चाइना ऑन 10,000 स्क्रीन्स, फर्स्ट यंगेस्ट एक्टर टू लॉन्च अ पोस्टर। सिनेमा लवर्स के लिए भी फर्स्ट लव उसका थिएटर होता है, और आप भी फर्स्ट वन बनी है उस थिएटर में जाने के लिए, उस फिल्म को देखने के लिए, फर्स्ट शो के साथ, फर्स्ट टिकट के साथ। किसी को भी ले जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन फिल्म है, दो प्यार करने वालों की स्टोरी है, और आप भी अपने प्यार करने वालों के साथ इस फिल्म को देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।